चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद प्रथम मंडल 124वां सूक्त। ऋषि कक्षीवान दीर्घतमस देवता उषा छंद तिष्ठक। उषा उछन्ति समिधाने अग्ना उदन्न सूर्य उर्वया ज्योतिर्षेत देवो न अत्र सविता न वर्थ प्रासावीद द्विपद चतुष्पदत्यै। सूर्य उदय के समान तेज को धारण करने वाली देवी उषा अग्नि के प्रज्वलित होने पर अंधकार को नष्ट करती है। सविता देव हम गमन करने वाले के मार्गों को प्रशस्त करे। यानी सूर्य से प्रार्थना की गई है कि हम जहाँ भी यात्रा पे जाएं तो हमारी यात्रा सफल हो। देवी उषा के आगमन पर मनुष्यों गौ अश्व आदि के निमित्त आवागमन के मार्ग खुल जाएं, ये कामना की गई है। अभिनति दिव्यानि व्रतानि प्रमिनति मनुष्या युगानि युषीणाम उपमा शाश्वती नाम यतीनां प्रथिमोषा व्यज्योत। प्रातः काल के अंत तथा भविष्य में आने वाली उषाओं में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली है उषा देव नियमों का पालन करने वाली, मनुष्यों की आयु को निरंतर कम करने वाली है। ये पहले भी उल्लेख कर चुके हैं भाई। इसी बार उदाहरण दे रहे हैं कि उषा जो है हमारे लिए पूज्य जरूर है पर हमारी उम्र को कम करती है। ऐसा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् तस्य पंथा मन वेति साधु प्रजानति विनाति सो मिनाति। उज्ज्वल वस्त्रों से सुसज्जित आकाश की पुत्री उस नित्य पूर्व दिशा से उदित होती है। अनुशासनात्मक नियमों का पालन करती विदुषी स्त्री जिस मार्ग से गमन करती है उसी प्रकार दिशाओं में अवरोध न पहुँचाती उषा प्रातः आगमन करती है। अब देखिए फिर उदाहरण दिया, जो विद्वान विदुषी जो महिला है अब वो सही मार्ग से जाएगी तो इसी प्रकार से सही मार्ग पर उषा आती। उसी तरह से उपोवदर्शी सुंतवो नवक्षो नोधाय वा विरकत प्रयाणी अतसन्न शस्तो बोधयंती सत्वत्तमागात पुनरे युखीणाम। सूर्य के वक्ष स्थल के समान देवी उषा अति निकट से दिखती है। नवीन वस्तुओं का निर्माण करने वाले के समान अपने अंगों को प्रकट करती है। जैसे कोई मनुष्य नई नई वस्तुएं बनाता है ना। अब देखिए कितनी सहज उपमा ली गई है, आसपास से उठाई गई उपमाएं हैं। कभी लोग तो न जाने कहाँ झूठ के लाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और ये तो अपने आसपास से जो देखते हैं। कभी कह रहे हैं कि ये जिस प्रकार से पत्नी अपने पति के पास गमन करती है, जिस प्रकार से ऐसे नए नए उदाहरण लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है। जिस प्रकार ग्रस्त स्त्री को देखिए आप, जिस प्रकार ग्रस्त स्त्री सर्वप्रथम जाग कर सबको जगाती है, ये पहले भी आ चुका है। यानी बार बार क्यों कह रहे हैं किसी कि भैया जो घर में जो मुखिया होती है, धर्मपत्नी होती है, उसे सबसे पहले जागना चाहिए। मैंने भी उस बार आपको बताया था कि देखो तुलसीदास जी ने भी कहा है प्रभाती गाते हैं हमारे यहाँ, तो प्रभाती में ये नहीं बता कि राम जी पहले जगे। क्या है प्रभाती, क्या है वो तुलसीदास जी की कि दशरथ के लाल को जगाय रही जानकी उठो प्यारे भोर भयो उदय भई भानु की। दशरथ के लाल को जगाय रही जानकी। ये प्रभाती गांव में वृद्धजन आज भी गांव में गाते हैं। अब शहर के लोग तो प्रभाती का अर्थ नहीं समझ पाएंगे भाई, बड़ा कठिन है। इसलिए तो धीरे धीरे सनातन का सूर्य उदय हो रहा है, उसके प्रकाश में हम लोगों चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो आ रहे हैं। उसी प्रकार उषा सब उषाओं में सबसे पहले आगमन का प्रकाशित होती है। पूर्वे अर्धे रजसो अपत्यस्य गवाम जनित्रकृत प्रकेतुम व्युप्रथते वितरम वरीयोभा प्रणेति वित्रोपस्था। प्रकाश रूपी ध्वजा को फहराने वाली, देखिए प्रकाश को जिस प्रकार से ध्वजा लहराती है ना, सबकी नजर जाती है। ऐसे जब प्रकाश आना शुरू हो जाता है ध्वजा का
धीरे धीरे धुंधलता छटता है रात का, तो आदमी प्रसन्न होता है। आकाश पृथ्वी रूपी माता पिता के पास रहकर प्रकाश से परिपूर्ण करती है। और कहा है कि ये उषा देवी जो है इसके माता पिता पृथ्वी और आकाश हैं। तो बोलिए पृथ्वी आकाश माता पिता की जय, उषा देवी की जय, अन्य ऋषियों की जय और ऋग्वेद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।